देखिए, पिछले लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और इसका लिमिटेशन क्या होता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ होता है The force of attraction between 2 point charge is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब हुआ या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है उसके प्रोडक्ट का सीधा समानुपाती होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और जो डिस्टेंस होता है दोनों चार्ज के बीच में उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसी दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K, जहाँ K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0। और ये इसका वैल्यू होता है 9 गुने 10⁹ 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 गुने 10⁹ मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब देखिए, यही K का वैल्यू हम 1/4πε0 यहाँ पुट करते हैं तो F बराबर यहाँ आ गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हुआ एयर के में। और जब हम किसी माध्यम में बात करें फोर्स कितना होगा दो पॉइंट चार्ज के बीच, तो माध्यम में हो जाएगा 1/4πε0 εr Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही था कूलम्ब्स लॉ। तो समझ गए कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए, कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच या अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, सीधा समानुपाती होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन देम। और इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को जब कंबाइन करेंगे तो ये आ गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आ जाइए, अब देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, पहला लिमिटेशन है कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड होता है केवल रेस्ट चार्ज के लिए, नॉट वैलिड फॉर मूविंग चार्ज। ये मूविंग चार्ज के लिए वैलिड नहीं होता है। और दूसरा है कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड इफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर। यदि दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस -15 मीटर से ज़्यादा होगा तभी कूलम्ब्स लॉ वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th के लिए। तो आइए जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। देखिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्ट ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। देखिए कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट चार्ज है Q है, इसके कारण किसी पॉइंट पे यदि कह रहा है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट पे हम ले जाएंगे और देखेंगे कि जितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वही उस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। तो F बराबर क्या होगा, F बराबर फोर्स देखते हैं तो F बराबर होगा, तो Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे देखते हैं फोर्स कितना होगा, तो F बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, R डिस्टेंस है यहाँ Q से लेके P पॉइंट तक, ठीक। तो यहाँ से जो E आ जाएगा, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट करेगा प्लस Q चार्ज पे वही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। देखिए इसे दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, आसान है। आप लोग यदि ये याद नहीं रहता है तो आप लोग ये याद करके जाएंगे। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का अब हम यूनिट देखेंगे, ये कौन सा क्वांटिटी होगा ये देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या कर रहा है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जिसका डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होता है। अगला है इसका यूनिट, तो देखिए फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम्ब, तो क्या होगा इसका ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम्ब। इसका डायमेंशन का बात करें तो न्यूटन, ये क्या है, फोर्स का mLT-2 और चार्ज का IT। यहाँ से हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो होगा mLT-3 I-1। अब आ जाइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 12th के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। राइट दी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या है, इसको लिखिए। तो पहला, पॉजिटिव चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पॉजिटिव चार्ज सोर्स होता है, नेगेटिव चार्ज इज सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और नेगेटिव चार्ज सिंक होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एंड इंटर इन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलता है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करता है। सेकेंड है नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा उससे नंबर ऑफ फील्ड्स लाइन निकलेगा। जैसे इसमें Q चार्ज है और मान लीजिए कि इसमें से 4 फील्ड्स लाइन्स निकल रहा है, यही 2Q चार्ज होगा तो इससे कितना निकलेगा, 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा। तो यही कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन उससे ओरिजिनेट होगा, निकलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। नेक्स्ट है
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दूसरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो ऐसे कभी ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है ए टेंजेंट ड्रॉ एट ए पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड गिव डायरेक्शन ऑफ sorry a tangent draw at a point on electric field give direction of electric field।